ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन। अथ योग दर्शन। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद। तो हम कल यम के बारे में देख रहे थे। यम के सभी 5 अंगों को हमने देखा था। कौन कौन से अंग हैं? यम के अंगों के नाम बताइए। अस्तेय। अस्तेय से नहीं चालू होता है। हाँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 अंग हैं यम के। तो अहिंसा भी देख लिया था हमने, सत्य भी देख लिया, अस्तेय भी देख लिया, ब्रह्मचर्य भी देख लिया और अपरिग्रह। इसमें से कुछ पूछना है अभी तक? ठीक है। अपरिग्रह से क्या होता है? अपरिग्रह का रिजल्ट क्या है? नहीं पूछना है तो बताइए। मतलब कुछ भी संचय नहीं करना ना। हाँ, तो उसका रिजल्ट क्या है? लोभ नष्ट हो जाएगा पूरी तरह से। वो तो अस्तेय से हो जाएगा। जन्म कथनता संबोध, जन्म की कथा का अंत का ज्ञान हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण के चक्र का ज्ञान हो जाएगा और ये अंतिम जीवन हो जाएगा। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से क्या होता है? वीर्य। वीर्य क्या याद आपके सामने लिखा हुआ है। नहीं, वो मैंने अभी आया नहीं वो पेज। मैं आपके सामने में खोला हुआ हूँ। वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होना अर्थात ब्रह्म में आचरण करेंगे तो क्या होगा? सामर्थ्य की प्राप्ति होगी, सामर्थ्य का लाभ होगा। अस्तेय की प्रतिष्ठा से सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्नों की उपस्थिति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अपरिग्रह से आगे बढ़ेंगे। चालीस नंबर सूत्र। तो 5 यम के पार्ट खत्म हो गए, अब किसका पार्ट आएगा? नियम। तो नियम का पहला सूत्र क्या है? सोच। सोचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। सोच से क्या होता है? सोच मतलब शुद्धि, स्वच्छता। जब क्लीन
अपने आप को क्लीन करते हैं, तो क्लीन करने से क्या होता है, शौचात मीन्स शौच के पालन से, अर्थात शुद्ध करने से अपने आप को, बाहरी मीन्स स्थूल लेवल पे भी और सूक्ष्म लेवल पे भी, बाहरी और आंतरिक दोनों। तो क्या होता है, स्वांग जुगुप्सा परैः असंसर्गः। स्वांग अपने अंगों से, जुगुप्सा अपने अंगों में क्या है, रुचि का समाप्त हो जाना, अरुचि हो जाना। परैः असंसर्गः, और दूसरे के शरीर से भी, दूसरे के भी अंगों से संसर्ग का न होने की इच्छा। मतलब क्या है, जब शौच होगा, आप में शुद्धि होगी, आंतरिक बाहरी शुद्धि होगी, तो अपने अंगों के प्रति जुगुप्सा समाप्त हो जाएगी, अर्थात रुचि, लगाव जो है वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अरुचि पैदा हो जाएगी। अरुचि पैदा हो जाने का मतलब कि कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान नहीं जाएगा अपने अंगों पे। जैसे लोग बार बार मिरर देखते रहते हैं ना, दिन भर में 8-10 बार, कहीं कुछ हो तो नहीं गया स्किन पे, बाल तो ठीक है ना, तो ये सब का ध्यान नहीं आएगा, इन सब के प्रति रुचि समाप्त हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी। तो और फिर बोले परैः असंसर्ग, दूसरे के शरीर में भी संसर्ग नहीं होगा, मीन्स क्या बोलते हैं, आसक्ति का न होना, कि वो अच्छा है या वो उनका शरीर अच्छा है, हमारे कंपैरिजन में मेरे भी बाल वैसे होते, मेरे नाक वैसी होती, ये सब मीन्स इन सब बातों का ध्यान नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का ये होता है, उसकी नाक शार्प है, मेरी नाक गोल है। फिर फीमेल जो मेल तो बाल रखते नहीं, तो फीमेल दूसरे की चोटी देखती हैं, इसकी चोटी इतनी मोटी क्यों है, मेरा क्यों नहीं है। तो इस तरह से दूसरे के अंगों से भी असंसर्ग मीन्स आसक्ति का न होना, और अपने अंगों में भी रुचि का न होना, ये सब हो जाता है कब, जब शौच होता है। तो तब ध्यान दिमाग में आ रहा हो, ये तो गंदे लोग ऐसा करते हैं कि शरीर पे ध्यान न देना, नहीं। जब वास्तव में इंटरनल एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन हो जाएगा, प्योरिटी आ जाएगी, तो इन सब पे ध्यान ही नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक वो प्योर रहेंगे। तो मतलब एग्जैक्टली शौच है क्या, मतलब ये एक तरह से कहते हैं खुद के शरीर के प्रति आकर्षण और दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षण, इन सब का समाप्त हो जाना। हाँ हाँ, तो फिर एग्जैक्टली है हाँ, क्या, है मतलब क्या, बता रहा हूँ क्या है, सूत्र में दिया हुआ है, आगे भी दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली ये वाला जो सूत्र था, ये बाह्य शुद्धि का था, बाहर की शुद्धि। सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये शायद अंग का वर्णन करा, शायद नहीं, पता चल रहा है कि अंगों का अंग नाम भी दिया है, शौचात स्वांग जुगुप्सा, अंगों की जुगुप्सा, अंग बाहर के अंगों से लेना देना है। कोई अंदर लीवर और पैनक्रियाज, स्टमक, ये सब हाथ से थोड़ी ना साफ करता है। तो अंगों की शुद्धि मीन्स बाहरी शुद्धि की बात की गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी शुद्धि अपने आप रहती है, अपने आप रहने का मतलब कि नहाना धोना या इंटरनली माइंड लेवल पे भी इतनी स्वच्छता हो जाती है कि अब इसके बारे में कोई रुचि जागृत नहीं होती कि इनको ठीक भी रखना है, अपने आप सही रहते हैं। स्पेशली जब इंटरनली प्योरिफिकेशन रहेगा तो बाहर भी रहेगा ही। तो एक अगला सूत्र भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझेंगे, क्योंकि अगला सूत्र भी इसी से रिलेटेड है। वो आंतरिक शुद्धि से है, ये बाह्य शुद्धि से रिलेटेड है। तो अगला सूत्र बोलते हैं, सत्व शुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। और मीन्स जो पहले बताया गया उसके अलावा और क्या होता है,
सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि, सत्व किसको बोलते हैं? इंटरनल बॉडी मीन सूक्ष्म शरीर। तो उस सूक्ष्म की शुद्धि हो जाती है, सूक्ष्म शरीर की शुद्धि। सौमनस, जब शौच होता है, शौच की ही विशेषता बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि नहा धो लिया उसके बाद इंटरनल शुद्धि हो जाती है। नहाना धोना तो एक्सटर्नल शुद्धि है ही। पूरी तरह से शौच की बात की जा रही है। शौच में क्या क्या आता है? तो सत्व शुद्धि भी होती है, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि, सूक्ष्म की शुद्धि। फिर अंतःकरण की शुद्धि क्या हो? अंतःकरण की जब शुद्धि होती है तो क्या होगा? सौमनस्य, सुंदर मन हो जाता है, मन भी निर्मल हो जाता है। जैसे कठोपनिषद में नचिकेता यमराज से बोलते हैं ना कि मेरे पिता सुमना हो जाएं, सुंदर मन वाले हो जाएं, मेरे पे गुस्सा हुए थे। तो वैसे ही जब सत्व शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, तो उसके बाद मन प्रसन्न हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, सौमना। फिर क्या बोल रहे हैं? सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय। एकाग्रेन्द्रिय बोला जा रहा है, अर्थात यहाँ पे एक और शब्द है, सत्व शुद्धि सौमनस्य काग्र। और एकाग्रता हो जाती है। किसकी एकाग्रता हो जाएगी? किसके प्रति? चित्त पे, चित्त की एकाग्रता हो जाती है। और क्या होगा? इंद्रिय जयात्म, इंद्रिय जयात्म, इंद्रियों पे विजय प्राप्त हो जाएगी, इंद्रियां वश में हो जाएंगी, अर्थात समन दमन भी हो जाएगा सोच से। समझ आ रहा है धीरे धीरे सोच क्या होता है? फिर और क्या बोल रहे हैं? इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानी। और क्या हो जाता है? जयात्म दर्शन, इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानी। और दर्शन की योग्यता प्राप्त हो जाती है। दर्शन की योग्यता मतलब कि अपने आप को जानने की योग्यता आ जाती है। ये 5 चीजें होती हैं। पहला क्या होगा? सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होगी, ये इंटरनल प्यूरिफिकेशन है। अंतःकरण की शुद्धि, सुमना, सुंदर मन हो जाएगा, चित्त की एकाग्रता होगी, इंद्रियों का वश में होना हो जाएगा, इंद्रियां वश में हो जाएंगी, और अपने आप को जानने की योग्यता हो जाएगी। अंतःकरण में मीन्स अपने आप को पहचानने की योग्यता आ जाएगी, आत्म साक्षात्कार की योग्यता। ये 5 चीजें होंगी सोच से। पहले बताया गया 40वें सूत्र में, अपने अंगों के प्रति जुगुप्सा अर्थात अरुचि का पैदा हो जाना। बार बार शीशे में जाके देखना नहीं पड़ेगा, किधर कुछ लगा तो नहीं है, बाल ठीक है ना, कहीं कट पिट तो नहीं हो गया। तो ये सब नहीं चेक करना पड़ेगा, अपने आप वो जैसा है वैसा ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहाना धोना बंद कर देगा, अच्छे से साफ सुथरा ही रहेगा। फिर और आगे क्या बोलते हैं? परैर संसर्ग, अपने अंगों के प्रति अरुचि और दूसरों के अंगों के प्रति भी संसर्ग का न होना, मेल मिलाप का न होना, ऐसी भावना रहेगी। कोई मीन्स कौन कैसा है कैसा नहीं है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये अंगों के प्रति आसक्ति का न होना, मेन कहने का रीजन ये है। समझ आ रहा होगा? हाँ, समझ आ रहा है। तो ये जो उन्होंने दूसरे सूत्र में जो बताया, ये सब चीजें होने के बाद, क्योंकि पहले सूत्र में जो उन्होंने कहा आकर्षण पूरी तरह से खत्म होना, हाँ, तो हम एनाटॉमिकली देखें तो एक तरह से हॉर्मोन्स जो है वो कंप्लीट बैलेंस्ड हो जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि जो भी इमोशनल फ्लक्चुएशन या आकर्षण होता है, विकर्षण होता है, वो सारा हॉर्मोन से रिलेटेड बहुत होता है। हाँ जी, तो
तो ये दूसरे वाला सूत्र का सब होने के बाद हार्मोन्स कंप्लीट बैलेंस हो जाएंगे अन्नमय कोश पर। हाँ, और आपका आकर्षण पूरा खत्म हो जाएगा। जी, आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सब कुछ बिल्कुल बैलेंस्ड वे में काम करेंगे, तो सत्व शुद्धि होगी, मन सुंदर होगा, मीन्स कोई विकार नहीं होगा, चित्त की एकाग्रता हो जाएगी, इंद्रियां वश में हो जाएंगी, मीन्स आप इंद्रियों के वश में नहीं होंगे, इंद्रियां आपके वश में होंगी। और क्या होगा, दर्शन योग्यत्वानि, दर्शन की योग्यता अर्थात अपने आप को जानने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। सोच पवित्रता मीन्स शुद्धि से इतना सब होता है। कुछ क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन? इसी को ब्रह्मचर्य के इसमें अगर देखे यम वाले में, हाँ, तो 3 गुणों का बैलेंस हो जाना। हाँ जी, तो जो इंद्रिय जयत आत्मदर्शन, ये जो शब्द है इंद्रिय जयत जयात्म दर्शन, ये ब्रह्मचर्य से लिंक करता है। मीन्स ब्रह्मचर्य का जैसा परिणाम होता है वैसा ही ये परिणाम भी है। अब आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सूत्र, सोच हो गया। दूसरा नियम क्या है, संतोष। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष जब होता है तो क्या होता है, अनुत्तम सुख लाभ, उससे उत्तम सुख का लाभ कहीं नहीं मिलता, सबसे अच्छे सुख का लाभ प्राप्त होता है। संतोष होता है तो मीन्स आपने जितना आपके पास प्रॉपर्टी है या जो कुछ भी आपने अर्न किया है उतने में संतुष्ट हैं तो अच्छा मीन्स सुख लाभ होगा। कोई कितना भी अर्न कर लिया हो और उसको संतोष नहीं है तो उसको और आगे का दिखेगा कि ये भी मेरा हो जाता, ये भी मेरा हो जाता है। सोचने के चक्कर में यही सोच सोच के रात को नींद भी नहीं आती, 6 घंटे नींद भी नहीं पूरी कर पाता। और जिसको संतोष है उसको अपनी मीन्स रोजी रोटी चल रही है, रहने के लिए ठीक ठाक है, एकदम संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे सो के जगेगा सुबह। और जिसको संतोष नहीं है वो कितना भी बड़ा आदमी हो जाने दीजिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाने दीजिए, उसको अगले दिन की चिंता लगी है कि अगले दिन ये भी अचीव कर लेना है, मेरा होना चाहिए। तो मतलब संतोष मतलब लोभ पर नियंत्रण। हाँ, लोभ पर नियंत्रण, लोभ का न होना। सर इसमें संतोष के विषय में मुझे पूछना है जी। आशा जिसे कहते हैं, आशा वो संतोष का विरोध नहीं करती। नहीं, आशा संतोष का विरोध नहीं, आशा और इच्छा संतोष का विरोध नहीं है। आसक्त हो जाना, उसके मोह में पड़ जाना, वो संतोष की विरोधी है। मतलब इच्छा में या आशा में पॉजिटिवनेस वो विरोध है। हाँ, आशा है, इच्छा है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है। हाँ, तो उसे भी नहीं है संतोष। हाँ, उसके प्रति इतना इन्वॉल्व हो जाना कि वो ना हो तो दुखी हो जाना, ये संतोष का मीन्स विरोध में है। इच्छा करना कोई बुरी बात नहीं है, इच्छा करेंगे तभी तो उस पे काम करेंगे, बट वो काम निष्काम कर्म होना चाहिए। कामनाओं के साथ होगा तो संतोष का विरोधी होगा। क्या कामनाओं के साथ होगा तो? हाँ, सकाम होगा तो दुख होगा ना, नहीं हुआ तो। अगर मान लीजिए कि वो कंप्लीट नहीं हुआ तो दुख होगा। फिर अगर निष्काम इच्छा, दोनों इच्छा स्टार्टिंग इच्छा से ही होगी, इच्छा करेंगे, उस पर काम करेंगे, बट वो काम कैसे करना है, निष्काम कर्म करना है। तो सकाम इच्छा और निष्काम इच्छा ऐसा है मतलब? नहीं, इच्छा तो होगी, इच्छा तो उत्पन्न हुई, जो काम कर रहे हैं
तो अब काम पे लगे तो उस टाइम पे निष्काम हो जाना है, मीन्स कामनाओं से रहित। उस ओके। कामनाओं से रहित का मतलब मैंने पहले भी बताया था, कामनाओं से रहित का मतलब ये नहीं कि इच्छा ही उत्पन्न ना होना, हाँ 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 फल की इच्छा ना होना, उसके रिजल्ट में आसक्त ना होना। हाँ, वही हम्म। वही समझने की हाँ, कोशिश। निष्काम और सकाम का मतलब ये होता है, निष्काम और सकाम की मेन डिफिनीशन ये है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लोग समझते हैं कि निष्काम का मतलब कि कामना ही ना होना, इच्छा ही ना होना। इच्छा नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे? इच्छा होगी, उस इच्छा पे ही वर्क करेंगे। लेकिन निष्काम उसे बोलते हैं जो फल की इच्छा से परे हो, मीन्स फल में आसक्त ना हो कि इसका रिजल्ट इतना तो मिलना ही चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये इच्छा होनी चाहिए, मीन्स इच्छा इसलिए होनी चाहिए कि हाँ ये काम है तो नॉर्मली इस काम का रिजल्ट ऐसा होता है, इस पे मैं काम करता हूँ, जितना मिलना होगा, मीन्स जितना मेरा पुरुषार्थ होगा उसके हिसाब से मिलेगा, दैट इज निष्काम कर्म। और सकाम कर्म क्या है? इच्छा तो किया, उस पे लगा, काम करने में लग गया, लेकिन साथ में 24 घंटे ये भी दिमाग में बना हुआ है कि इसका रिजल्ट इतना तो मिलना ही चाहिए, और नहीं मिला तो दुखी हो गए, क्यों नहीं आया, तो वो संतोष का विरोधी है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये संतोष के लिए एक ही सूत्र था, यहाँ पे सोच के लिए 2 सूत्र था। अब आगे बढ़ते हैं तप पे। तप के लिए क्या बोलते हैं? कायेन्द्रिय सिद्धिर शुद्धि क्षया तपसः। काया इंद्रिय अशुद्धि क्षय। काया इंद्रिय अशुद्धि क्षय। काया इंद्रिय सिद्धि पहले आया है। काया और इंद्रिय की सिद्धि होती है, मीन्स शरीर की और इंद्रिय की, मीन्स जागृत अवस्था में भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और इंद्रिय काया इंद्रिय दोनों को जागृत से ही लेना देना है, अर्थात शरीर के अंगों से भी, जो आप मीन्स कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इन दोनों, इन सब के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य ये है, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है किससे? तप से। और क्या होता है? अशुद्धि क्षय। अशुद्धि का क्षय होता है। ये अशुद्धि का तो रिलेशन शौच से भी है। अशुद्धि क्षय मतलब शौच, गंदगी का नाश। वो किससे होता है? तप से भी होता है। तप से क्या होगा? अशुद्धि का क्षय होगा, अर्थात द्वंद्व सहन की जब क्षमता आएगी तो अशुद्धि का नाश हो जाएगा, कोई अशुद्धि अब नहीं रहेगी, वही शौच हो जाएगा। तप से भी शौच होता है। इसको कनेक्ट करके, रिलेट करके अपने आप में, अपने दिमाग में सेट करना है। अशुद्धि क्षय यहाँ दिया है। अशुद्धि क्षय क्या होता है? शौच, स्वच्छता। वो किससे हो रहा है? तप से। इसको लिंक इसलिए करना है, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालना है। शौच के बारे में बता तो दिया, लेकिन शौच करें कैसे? क्या इधर सिर पे पानी डालने लेने से और हाथ रगड़, पैर रगड़ लेने से शौच हो जाता है? वो तो केवल स्किन की सफाई हुई ना। अगर अंदर से कोई जरूरी थोड़ी है कि वो नहा लेने से अंदर भी साफ हो जाएगा, सब कुछ, आपकी बुद्धि प्योर हो जाएगी, नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत उसका प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है। गंदगी मीन्स बाहर के शरीर गंदा रहेगा तो भी मन मलिन रहता है, क्योंकि भावना वैसी बनती है। बट ऐसा नहीं है कि नहा लेने से जो है आपका अंतःकरण जो है, बुद्धि, वो प्योर हो जाती है बिल्कुल। कुछ मीन्स टॉक्सिक थॉट आएगी ही नहीं। वो कैसे नहीं आएगी? उसकी शुद्धि कैसे होती? तप से। द्वंद्व सहन आ जाता है, मीन्स द्वंद्व सहन की क्षमता हो जाती है। राग द्वेष, जय पराजय, लाभ हानि, इन सब में क्या होता है? समभाव में रहने की हैबिट, आदत पड़ जाती है। तो क्या हो जाता है? अशुद्धि का क्षय होगा। काया और इंद्रिय की शुद्धि भी, काया और इंद्रिय की सिद्धि प्राप्त होगी।
मीन्स जो भी करें, कहने का मतलब ये है कि जब द्वंद्व सहन की क्षमता आ जाएगी तो जो भी करेंगे वो अपने परिणाम को दे करके जाएगा, अर्थात आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वही सिद्धि होता है ना, जिस काम को किए उसको क्वालिफाई कर दिए, वही सिद्धि है। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम लिखने बैठा तो एग्जाम में क्वालिफाई हुआ, उसकी सिद्धि है वो। तो कायेंद्रिय सिद्धि होती है, अशुद्धि का नाश होता है किससे? तप से। और तो तप से शुद्धि का, शौच का। हाँ, तप तप जो है किसका बीज है? शौच का। मीन्स शौच किसकी वजह से हो रहा है? तप की वजह से, स्पेशली इंटरनल शुद्धि। आप तपस्वी हो गए तो उस तपस्या की वजह से, उस मीन्स तपस्वी होने की आपकी जो शरीर की स्थिति है, अंतःकरण की स्थिति तपस्वी जैसी होगी, अर्थात द्वंद्व सहन करने की क्षमता आप में आ गई तो निर्मलता अपने आप आ जाती है, शौच अपने आप हो जाता है। और शौच होता है तो क्या होता है वो हमने पीछे पढ़ा। अपने अंगों से जुगुप्सा अर्थात अरुचि पैदा हो जाती है। अरुचि पैदा हो जाना मतलब कि आकर्षण का न रहना, बार बार देखते निहारते नहीं रहना है आपको अपने आप को। और दूसरों के अंगों में भी संसर्ग का न होना, अर्थात दूसरों के अंगों से भी प्रभावित न होना, लगाव का न होना, ये सब प्राप्त। और फिर आगे 5 और चीजें दी हुई थी। सत्व शुद्धि, सौमनस्य एकाग्र, इंद्रिय जया, आत्मदर्शन, ये सब भी इधर से ही आएंगे। एकाग्रता भी तब से ही बनेगी, इंद्रिय जय तब से होगा। तो इस पे विशेष फोकस इसलिए कर रहे हैं, इसके आगे भी आएगा। अभी हमने देखा सोच कैसे होता है, उसका कारण मीन्स जो सोच है, सोच को पुष्ट करने का कारण कहाँ छिपा हुआ है? तप में। तप होगा तो सोच होगा। तप का अभी तक तो नियम को ही बताया नहीं कि तप कैसे होगा, ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। तप मतलब द्वंद्व सहन, अर्थात द्वंद्वों को बैलेंस करना। जब बुरी स्थिति आए तो घबराना नहीं, शांत रहना, गुस्सा न होना, क्रोध न करना, और अच्छी स्थिति आए तो ज़्यादा उछल कूद भी न मचाना। लेकिन ये कंट्रोल कैसे होते हैं ये अभी तक तो नहीं बताया। क्या ऐसे सोचने से कंट्रोल हो जाएगा? यत्न करने के लिए तो बोला था। यत्न की मीन्स अभ्यास की परिभाषा दी थी ना, कि बार बार यत्न करने को अभ्यास बोलते हैं। ये यत्न होगा कैसे? केवल यत्न इसके बारे में सोचने से कि कंट्रोल हो, ऐसा करने से आ जाएगा? उसका कुछ और भी तो रोल होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ और प्रोसेस होना चाहिए, वो आएगा, देखते हैं आगे। तप से शुद्धि हो गई, इतना हमको पता चल रहा है, डायरेक्ट लिंक बन रहा है। तप की वजह से शुद्धि मीन्स सोच होता है। सोच मतलब शुद्धि, और ये सीधा सूत्र बोल रहा है कि अशुद्धि का क्षय होगा और कायेंद्रिय सिद्धि होगी। अगला सूत्र है स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से क्या होता है? इष्ट देवता संप्रयोग। इष्ट देवता के प्रति समभाव की स्थिति हो जाती है, अर्थात समान प्रयोग हो जाता है उनमें। सीधा सीधा अर्थ बोल रहा हूँ, समान प्रयोग हो जाना मतलब उनके जैसी आपकी धारणा हो जाती है, और इक्वालिटी की मीन्स उनके लेवल पे आपका आ जाने की ऐसी स्थिति हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि उस इष्ट देवता के प्रति आपका संप्रयोग, अर्थात उसको देखने की, उसके जानने की, उसको अनुभव करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है।
ये इष्ट देवता कौन है? कहीं ऊपर आकाश में बैठा होगा? नहीं, ये देवता शब्द वहीं से आ रहा है जो हमने उपनिषदों में पढ़ा था। मन, इंद्रियां, पंच महाभूत। तो इन सब को साक्षात्कार करने की, अर्थात इनको सही सही से जानने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वही स्वाध्याय है ना, स्व अध्ययन, अपने आप को जानने की शक्ति। तो अपना आप, ये अपने आप किनसे बनकर बना हुआ है? मन, इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, इनसे ही मिलके बना हुआ है ना। तो ये जो देवता शब्द आया है, इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता मीन्स जिसके प्रति आपकी ज़्यादा, इष्ट देवता शब्द केवल देवता ना आकर के इष्ट देवता आ गया है। इष्ट देवता मतलब, इष्ट देवता उसे बोलते हैं कि जिसमें आपका ज़्यादा रुझान है, जिसको आप ज़्यादा मानते हैं, जिसके प्रति आपका ज़्यादा कनेक्शन है। तो ऐसा नहीं मान लेना है कि जैसे हम वो उपासना करते हैं मूर्ति के सामने, तो उसमें से कोई देवता, हाँ उसमें से भी हो सकता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी तो इनसे ही मिलकर बना हुआ है। और इन फिलॉसफी में, दर्शन में हमने देवता किसको पढ़ा है? मन, इंद्रिय, बुद्धि और ये पंच महाभूत, इंक्लूडिंग पंच प्राण, सब कुछ इनसे ही होता है। और इनको बार बार देवता इनके लिए ही यूज हुआ है, एक बार नहीं, कई उपनिषदों में हुआ है और हर बार हुआ है। जहाँ पे उत्पत्ति की बात आई है वहाँ पे भी इनको ही देवता माना गया है। और स्वाध्याय शब्द इसीलिए भी आया है, स्वाध्यायात मीन्स अपने अध्ययन से, अपने को जानने की इच्छा रखते हुए, अपने आप को जानने की इच्छा करनी है, अपने आप को जानना है, इस पे फोकस करना है। और ऐसा करते करते क्या हो जाता है? इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता के प्रति समभाव, अर्थात तो वैसा हो जाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात कुल मिलाकर के मन, इंद्रिय, पंच महाभूत, पंच प्राण, इन सब को जानने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। किसका क्या क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्या चल रहा है मेरे अंदर, ये सब जानकारी हो जाती है। इसका एक्चुअल डेफिनेशन यही होता है। अब कोई वैसे पूजा पाठ की, वो उस तरह की पूजा पाठ की भावना में लीन हो तो वैसा अर्थ निकाल सकता है, लेकिन उसको एकदम से क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई बोले सिद्ध करो तो सिद्ध नहीं कर सकता, ऐसे सिद्ध कर सकते हैं हम। इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनकी जानकारी प्राप्त हो रही है ना ऐसे स्वाध्याय से, और दर्शन इनको ही देवता मानता है। अगला सूत्र देखते हैं, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान की बात फिर आई है तीसरी बार। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान से, नियम का 5वां सूत्र है, 5वां भाग, ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है? समाधि सिद्धि, समाधि की सिद्धि हो जाती है, अर्थात बुद्धि समावस्था में आ जाती है, उस सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। सत्व रजतम तीनों बैलेंस हो जाते हैं, अर्थात साधक कहाँ चला जाता है? जीवन मुक्त अवस्था में। तो हमने नियम में पहला पार्ट क्या देखा? सोच, दूसरा पार्ट संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, 5वां ईश्वर प्रणिधान। और सोच कैसे प्राप्त होता है, सोच की प्रतिष्ठा कैसे होगी? तप से। तप हो गया
तो आपका सोच भी हो जाएगा। ऑटोमेटिक, मतलब ऑटोमेटिक आप में ऐसी वैसी शक्ति आ जाएगी कि सोच अपने आप हो जाएगा। उस पर ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब ही वैसी स्थिति पैदा कर दे रहा है कि सोच हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगी आपकी। द्वंद्व सहन आप में आएगा, लाभ हानि जय पराजय सुख दुख इन सबको बराबर, इन सभी परिस्थितियों में समभाव से जीने की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो सोच, इस पे विशेष करके इंटरनल सोच अपने आप आ जाएगा, इंद्रियां शांत हो जाएंगी, बस में हो जाएंगी। अब दूसरी बात आती है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये तीन चीज जो लास्ट के 3 भाग हैं, कुछ याद आ रहा है ये क्या है? इन तीनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग। जी, क्रिया योग। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानात् क्रिया योगः। दूसरे अध्याय साधन पाद का पहला ही सूत्र है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग हैं। तो हमने अभी परिभाषा देखी, एक्सप्लेनेशन देखा। तप क्या होता है, वहां पे इतना डीप एक्सप्लेनेशन नहीं देखा था ना। मीन्स क्रिया योग में क्या क्या करना पड़ेगा, क्रिया योग की आप साधना करते हैं तो उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के एक्सप्लेनेशन से समझ में आता है। तप, तप करने से क्या होगा, मीन्स तप आप में तप आ जाएगा तो क्या होगा, अशुद्धियों का नाश हो जाएगा और काया और इंद्रिय की सिद्धि प्राप्त होगी। मीन्स जो भी आप करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। ये क्रिया योग का फर्स्ट पार्ट है, अशुद्धि का नाश हो जाना और आपके कार्यों में सफलता का प्राप्त होना। इतनी बड़ी चीज है केवल एक पार्ट में। दूसरा पार्ट क्या है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से अर्थात अपने को जानने के अभ्यास से इष्ट देवता संप्रयोग, सारे इंद्रिय मन बुद्धि और पंच महाभूत पंच प्राण इन सबको जानने की क्षमता है वो प्राप्त हो जाएगी। क्रिया योग का दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के लिए क्या बोला गया है, समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाएगी, अर्थात आपकी बुद्धि समावस्था में आ जाएगी, सत्वरजतम बैलेंस हो जाएंगे। तो इतनी बात क्रिया योग में हो जा रही है और इतनी सब चीजें हो जाएंगी तो क्या करता है क्रिया योग, क्लेशों को तनु करता है। यही दिया गया था ना, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। समाधि सिद्धि करने वाला, तो समाधि सिद्धि करने वाला तो इधर भी लिख रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि होती है, तीसरा पाठ है। और क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेशों को तनु कर देता है। क्लेश कौन कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। तो अविद्या भी चली जाती है, मीन्स तनु हो जाता है, कम हो जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश। राग द्वेष तप से क्लियर हो ही जा रहे हैं, हो रहा है ना, तप से राग द्वेष का नाश होगा। और अब आगे चलते हैं इसके। तो समझ आया, ये 3 पार्ट लास्ट के जो हैं वो क्रिया योग हैं। तप से सोच होता है, ये भी समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला सूत्र आ रहा है, कौन सा सूत्र है,
45 नंबर हमने देखा था समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। तो यहाँ पे यम कंप्लीट हो गया, नियम कंप्लीट हो गया। आसन पे चलते हैं। तीसरा अंग क्या है योग का? आसन। और हम ये सब कर क्यों रहे हैं? यम नियम आसन, ये जो 8 अंग पढ़ रहे हैं, अभी तीसरे पे पहुंचने वाले हैं, ये कर क्यों रहे हैं? इनका उद्देश्य क्या है? समाधि नहीं, समाधि तो बात की बात है। समाधि प्राप्त कैसे होगी? चित्त में स्थिरता लाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, चित्त में स्थिरता भी अलग पार्ट है। जो पार्टिकुलर वर्ड दिया है मैं उसको जानना चाहता हूँ। क्यों इसको हम किसके लिए यह शब्द आया था कि योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे? किस बात के लिए योग का अंगों का अनुष्ठान करेंगे? याद कीजिए। विवेक ख्याति, विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिए योग के अंगों का अनुष्ठान करना है। विवेक ख्याति ही तो समाधि तक ले जाएगी। विवेक ख्याति कैसे प्राप्त होगी? इनका अनुष्ठान करने से। हमारी जो विवेक, हमारी प्रज्ञा है, ज्ञान है, वो चरम अवस्था पे पहुंच जाएगी जहां पे अज्ञान का नाश हो जाएगा। क्लियर है? तो महर्षि ने काफी कंसाइज्ड वे में सब कुछ बताया हुआ है, उनको दिमाग में फिक्स करना है। हाँ, लेकिन एक एक सूत्र में बहुत सारा डेटा है। हाँ, बहुत सारा डाटा है, तो वो ध्यान रखना है ना कि किसके लिए ये आ रहा है, तभी तो समझ में आएगा। नहीं तो फिर तो कहानी बन जाएगी, नॉर्मली सुनिए जाइए। नहीं, कहानी सुनिए जाइए नहीं होता है, कहानी तो याद रहती है, लेकिन डेटा थोड़ा मुश्किल होता है याद रखना। हालांकि हाँ, तो उस पर प्रैक्टिस वाली चीज है ना, इट्स नॉट लाइक स्टोरी। हाँ, नॉट लाइक स्टोरी। तो वही प्रैक्टिस के लिए तो मैं बार बार जो भी शब्द आता है पीछे उठा के ले जाता हूँ। ये क्यों आया, इसका रीजन क्या है। नहीं तो अभी मैं उठा के क्रिया योग पर क्यों ले गया? मैं ऐसे सीधे सीधे पढ़ाते चला जाता। मुझे क्या जरूरत है कि ये बताऊं कि देखिए तीनों क्रिया योग है। तो अभी चलते हैं, आसन देख लेते हैं। पहला सूत्र बताते हैं आसन का, स्थिर सुखम आसनम। सबको याद होता है। आसन किसे बोलते हैं? तीसरा अंग जो आसन है, जो सुख पूर्वक हो, अर्थात सुख प्रदान करने वाला हो और स्थिरता पूर्वक हो, जिसमें स्थिरता बन जाए, स्थिरता आ जाए और सुख प्रदान करने वाला हो, अर्थात बिना हिले डुले स्थिरता आ जाए, उसमें बने रहें, वो सुखम आसनम है। मीन्स आसन उसे बोलते हैं, सुखपूर्वक हो और स्थिरता आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। और उसके लिए हम देख चुके हैं अभ्यास की परिभाषा, सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि। दीर्घ काल और निरंतर प्रयत्न से, सत्कार पूर्वक सेवित सेवा करने से उसकी दृढ़ भूमि होती है। वो आसन पे भी अप्लाई होता है, हर चीज पे अप्लाई होता है। तो स्थिरता आए और सुखपूर्वक हो, वो आसन है। ऐसा नहीं कि आसन में गए जल्दी काउंटिंग करो, जल्दी काउंटिंग करो, खत्म हो, वो आसन नहीं है। आसन में गए और भूल गए, थोड़ी देर बाद याद आया, हाँ अब दूसरा कुछ कर लेते हैं, दूसरा आसन कर लेते हैं। तो ये आसन की परिभाषा हुई, स्थिर सुखम आसनम। इसका अगला सूत्र बोलते हैं फिर,
आसन से ही रिलेटेड है। क्या है? प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, ऐसा प्रयत्न कीजिए कि आसन की स्थिरता हो जाए। पीछे वाले से कनेक्ट कर देना है, मीन्स इतना प्रयत्न कर देना है कि आसन में स्थिरता बन जाए, बिना हिले डुले उसमें पड़े रहें। केवल वो ट्विस्टिंग, बेंडिंग, बैक बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं कि अर्धमत्स्येंद्र में गए तो प्रॉब्लम हुई, या फिर एक पाद सिरासन गए तो प्रॉब्लम हुई, या फिर कुर्म आसन किए तो प्रॉब्लम हुई। ये वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोगों का तो क्रॉस लेग भी नहीं होता, चेयर पे ही बैठते हैं, सुखासन में भी नहीं बैठ पाते। उनके सुखासन ही उनके लिए आफत हो जाती है। कहीं बैठना पड़ा तो 2 मिनट में ही कब यहाँ से छुटकारा मिले कि खड़ा हो जाऊं। तो इतना प्रयत्न कर देना है कि आसन में शिथिलता आ जाए, प्रयास ना करना पड़े उसको करने के लिए। मीन्स वो वैसे ही बन जाए जैसे हमारे नित्य कर्म होते हैं, लाइक सुबह सुबह फ्रेश होना, ब्रश करना वगैरह, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। वैसे ही आसन भी हो जाना चाहिए। प्रयत्न शैथिल्य, और क्या होना चाहिए? अनंत समापत्ति भ्याम, अनंत के प्रति समापत्ति, अनंत से लगाव हो जाना चाहिए। अनंत कौन? परमात्मा। तो उस अनंत के साथ कनेक्शन बन जाना चाहिए। मतलब कि आपकी जो सांस चल रही है उसके बाद आप संसार के बारे में भूल जाते हैं। आसन में जब सेट हो जाते हैं, प्रयत्न की इतनी शिथिलता हो जाती है कि आसन में स्थिरता आ जाती है, और फिर आपका कनेक्शन जो है अनंत से हो जाता है। चित्त की वृत्तियां जो है शांत हो जाती हैं उस टाइम पे। ऐसा होना चाहिए। और ऐसा होता है तो क्या होता है? ऐसा होगा तो फिर बोल रहे हैं कि अगला सूत्र देखते हैं, 48 नंबर, 48 नंबर। ततो द्वंद्वानाभिघातः, 48 नंबर सूत्र है, ततो द्वंद्वानाभिघातः। तत् शब्द किसके लाया? ततः, उससे, किससे? जो अभी ऊपर बताए हैं। क्या बताए हैं? आसन में प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, आसन जो है स्थिर हो जाए, सुखदायी हो जाए, सुखपूर्वक हो, आसानी से स्थिरता आ जाए, प्रयत्न की शिथिलता हो जाए, अर्थात एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े, हाथ पैर का धक्का ना देना पड़े, अपने आप को, अपने हाथ को पैर से लड़ाई ना करनी पड़े। तो उस टाइम पे क्या होगा? और अनंत की समापत्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से लगाव हो जाता है। ध्यान परमात्मा, कहने का मतलब है कि ध्यान परमात्मा का हो जाता है। प्रकृति में क्या चल रहा है, क्या कल किससे झगड़ा हुआ था, कल किसको पीटना है, ये सब भूल करके एकदम शांत चित्त हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है? ततो द्वंद्वा न अभिघाता, तब मीन्स ऐसा हो जाने पर द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता, द्वंद्वों की चोट नहीं लगती। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, ये सब सम अवस्था में आ जाते हैं। द्वंद्वों का अभिघात अर्थात द्वंद्व आपको थप्पड़ नहीं मारते, चोट नहीं लगती उनकी। और द्वंद्वों की चोट ना लगना क्या है? तप। तप है ना, तप में बैलेंस हो जाता है। तो द्वंद्वों की चोट नहीं लगती, अर्थात द्वंद्वों का चोट लगना, चोट न लगना किसकी परिभाषा है? तप की। तो तप कैसे सिद्ध होता है? आसन से। क्लियर हुआ? आसन करने से तप की सिद्धि होती है, और जब तप सिद्ध हो जाता है तो शौच अपने आप हो जाता है। क्लियर हो रहा है?
एकदम क्लियर क्लियर रूल बताए हैं महर्षि पतंजलि, ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा। फिजिकल लेवल पे रूल बताते जा रहे हैं, क्या करने से क्या होता है। तो आज के लिए आसन तक ही रोकते हैं, प्राणायाम कल देखेंगे। आंख, अभी कुछ पूछना है तो पूछिए, कोई क्वेश्चन? नहीं तो आंख बंद करके बैठिए, रिवीजन कराता हूं। सर 1 मिनट, आसन की सिद्धि से तप सिद्ध होता है, तप से सोच सदता है, मतलब सोच हाँ, हो जाता है। तप से सोच होता है, अर्थात सोच की स्थिति, सोच की स्थिति आ जाती है अपने आप। सोच मीन्स जब द्वंद्वों का अभिघात नहीं लगता, अर्थात द्वंद्वों की चोट नहीं लगती, वो किससे होता है? आसन की सिद्धि से। आसन जब सिद्ध हो जाता है, प्रयत्न शिथिलता आ जाती है, ईश्वर और अनंत पे समापत्ति हो जाती है, तो द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता। ये सब कैसे हो रहा है? आसन से। और द्वंद्वों का अभिघात न होना क्या है? तप, तप की परिभाषा है। और जब द्वंद्वों का अभिघात नहीं होता तो तप की परिभाषा है, और तप मीन्स द्वंद्व सहन। और तप की परिभाषा में हमने क्या देखा था कि कायेन्द्रिय सिद्धिर अशुद्धि, तप कायेन्द्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षया, अशुद्धियों का क्षय हो जाना, वो किससे हो रहा है? तप से। तप किससे सिद्ध हुआ? आसन से। और तप जब हो गया, अर्थात आप में तपस्वी की धारणा आ गई, तपस्वी का भाव आपका आप इंटरनली और एक्सटर्नली तप से सिद्ध हो गए, तो अशुद्धियों का नाश हो जाएगा। और अशुद्धियों का नाश क्या कहलाता है? सोच शुद्धि। क्लियर हुआ? और कुछ? ठीक है, आंख बंद कर लीजिए। आज के जो भी आज क्लास में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करा देता हूँ। एक मिनट, हाँ, 40 नंबर से हमने शुरू किया था, 40 नंबर सूत्र से। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः, सोच से अपने अंगों के प्रति अरुचि अर्थात आसक्ति का न होना, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। और दूसरे के अंगों में भी आसक्ति नहीं रहती, अपने अंगों से भी आसक्ति चली जाती है और दूसरे के अंगों से भी आसक्ति चली जाती है, नहीं रहती, आसक्त नहीं होते, अट्रैक्ट नहीं होते, कहने का तात्पर्य ये है। ये तो बाह्य शुद्धि हो गई। और दूसरी आंतरिक शुद्धि में क्या होता है? सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। सत्व शुद्धि होती है, अर्थात अंतःकरण की प्योरिटी होती है, मन प्रसन्न होता है, सुंदर मन हो जाता है, चित्त की एकाग्रता हो जाती है, इंद्रियां अपने वश में हो जाती है, और आत्म साक्षात्कार की योग्यता हो जाती है, अर्थात अपने आप को जानने की योग्यता आ जाती है। ये 5 चीजें और होती हैं। फिर हमने देखा संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से अनुत्तम मीन्स उसके बराबर और कोई सुख होता ही नहीं जितना संतोष में अपने आप में संतुष्ट रहने से होता है। लोभ करेंगे तो फिर उसका उल्लंघन हो जाएगा, फिर दुखी रहेंगे, कितनी भी आपके पास प्रॉपर्टी होने दीजिए। अगला सूत्र था कायेन्द्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षया तपसा। तप से क्या होता है? अशुद्धियों का नाश होता है और कायेन्द्रिय सिद्धि, काया और इंद्रिय की सिद्धि हो जाती है। अर्थात आप जो कुछ भी करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ऐसे मीन्स आप में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि आप अपने शरीर से जो कुछ भी करेंगे उसकी सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात उसका रिजल्ट तक आप पहुंच जाएंगे और अशुद्धियों का नाश होगा।
अगला सूत्र था स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय के अभ्यास से अर्थात स्व अध्ययन से क्या होता है, इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवताओं का के साथ संप्रयोग हो जाता है, अर्थात उनको जानने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वैसा समभाव आ जाता है आप में। फिर अगला सूत्र बोलते हैं समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि से क्या होता है, ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि हो जाती है, अर्थात आपकी बुद्धि समावस्था में आ जाती है। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, क्रिया योग कहलाते हैं। उसके आगे हम आ जाते हैं, ये जो पीछे के हमने 5 देखे, ये सब कुछ क्या थे, नियम थे, सेल्फ डिसिप्लिन, क्या क्या करना है। अब आ जाते हैं आसन पे, थर्ड पार्ट ऑफ योग, योग के अंगों का तीसरा अंग, स्थिर सुखम आसनम। जो स्थिरता से सुखपूर्वक हो वो आसन है। और इसके लिए कहाँ वापस लेके गया था, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, जो कि दीर्घ काल तक निरंतर अभ्यास करने से और सत्कार पूर्वक सेवा करने से उसकी दृढ़ भूमि प्राप्त होती है, अर्थात उसमें स्थिति बनती है। और उसमें फिर क्या आ जाता है, प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्ति भान। अब प्रयत्न की शिथिलता आ जाती है, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, अपने एकदम इजीली मक्खन की तरह होता है। समापत्तिभ्याम और अनंत समापत्तिभ्याम मीन्स अनंत के प्रति जुड़ाव हो जाता है। फिर अगला सूत्र इसी में बोलते हैं, इतना होने के बाद क्या होता है, ततो द्वंद्वा न अभिघातः। ऐसा होने पर द्वंद्वों का अभिघात नहीं लगता, द्वंद्वों की चोट नहीं लगती। और द्वंद्वों का चोट ना लगना मतलब कि द्वंद्वों का बैलेंस हो जाना, लाभ हानि, सुख दुख, जय पराजय, ऐसी स्थितियों में आप समभाव में रहेंगे, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई उछल कूद नहीं होगी। और उसको क्या बोलते हैं, तप, अर्थात तप की सिद्धि किससे हो रही है, आसन से। आसन में जब आपकी सिद्धि हो गई तो तप अपने आप हो जाता है। और जब तप अपने आप हो जाता है तो क्या हो जाता है, अशुद्धि का क्षय हो जाता है। अशुद्धि का क्षय क्या है, सोच। तो इतना हमने आज देखा। अब इसके आगे कल हम प्राणायाम पे चलेंगे, योग के चौथे अंग पे। प्रणाम। ओम शांति।